हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, आज उसका लेक्चर नंबर 4 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो भी चीज पढ़ेंगे डाइपोल के ऊपर पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, आज ये पढ़ना है। देखिए इसमें डेरिवेशंस भी है, मैं डेरिवेशंस भी कराऊंगा। डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उसको आप डिराइव करने नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ रहा है ये। बट इसका फॉर्मूला और अंडरस्टैंडिंग के लिए डेरिवेशन जरूरी है। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस में डेरिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो ठीक है आप पूरा देखिएगा। चलते एक्स, देखिए पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहला इसमें पढ़ना है एक्सिस ऑफ डाइपोल, दूसरा पढ़ना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, तीसरा पढ़ना एट एनी पॉइंट। मतलब कि पहली बात तो डाइपोल क्या होता है आप सभी को पता है। सपोज ये है, इधर और इधर कॉर्नर्स पर किनारे किनारे दो चार्ज रखे रहते हैं। चार्ज क्या रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, मतलब इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव रहता है। दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत छोटा होता है, 2L होता है सेपरेशन, ऐसे होता है -Q + Q। इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2L होता है, मतलब कि अगर आधा ये L है आधा ये L है, और ये पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। ये सारी कहानी मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा दी है, तो अगर आप वहां से देख लेंगे डाइपोल की कहानी तो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वही कहानी इधर भी है। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं। पहला है एक्सेस ऑफ डाइपोल। अब एक्सेस ऑफ डाइपोल का मतलब क्या है, इसके चलिए पढ़ते हैं। पहला वाला पढ़ते हैं, ऑन दी एक्सेस ऑफ डाइपोल। डाइपोल की एक्सेस पर कोई एक पॉइंट रखा है, उस पर पोटेंशियल बताना है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। लाइक सपोज दिस इज अ डाइपोल, डाइपोल ये है -Q, यहां से लेकर यहां तक +Q। ये डिस्टेंस है पूरी कितनी होती है, देखो ये पूरी डिस्टेंस होती है यहां से यहां तक L, और यहां से यहां तक और L, ये L ये L, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट होता है ये होता है सेंटर ऑफ डाइपोल। क्या होता है, सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। अब इसकी एक्सेस मतलब कि या तो इधर रखा है या तो इधर रखा है। हमने मान लिया इधर कोई एक पॉइंट रखा है, उस पॉइंट का नाम दे देते हैं M, और ये सेंटर ऑफ डाइपोल से इस पॉइंट तक की दूरी है x। कहां से, सेंटर ऑफ डाइपोल से इस पॉइंट तक की दूरी है x, मीटर सेंटीमीटर जो भी है। अब वो बोल रहा है इस M पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल आ रहा है, मतलब कि डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल आ रहा है। तो देखें अगर आप इसको ऐसे एक्सेस पर, तो हमने बोला कि इस चार्जेस की वजह मतलब पोटेंशियल एट M, V एट M क्या होगा, हमने इसको चार्ज 1 बोल दिया, इसको चार्ज 2 बोल दिया, तो V1 + V2 होगा। आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टरली तो चुनना कोई सवाल नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ड्राइव करवाया है, लास्ट के लेक्चर्स देखना। क्या होता है, वो होता था V = KQ/R, KQ/R, सॉरी KQ/R होता था। V = KQ/R, वेयर Q किसके साथ रखते थे, जल्दी से बता दो, समझ जाएंगे आप, लगातार पढ़ते आ रहे हो। किसके साथ रखते थे, साइन के साथ रखते थे। किसके साथ रखते थे, साइन के साथ रखते थे, ठीक है। तो चलिए V एट M क्या हो जाएगा, V एट M हो जाएगा, V1 कितना है, V1 इसको माना तो देखो K Q क्या है यहाँ पर, -Q अपॉन, देखो बेटा यहां से यहां तक x दिया है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस होगा x + L, क्योंकि इतना x और इतना L है, x + L, तो KQ/x + L, ठीक है। V1, V2 क्या होगा, प्लस V2 क्या होगा, इधर से इधर तक क्या हो जाएगा, V2 KQ/, इधर से इधर तक कितना है, देखो इतना तो कितना है x है और इतना L है, तो अगर इधर से इधर तक होगा तो ये हो जाएगा x - L। यूनिटरी मेथड लगाई ना, इतना दिया है x, इतना दिया है L, तो इतने में इतना घटा देंगे तो इतना ही तो आएगा, वही आ गया x - L, क्या है, x - L। अब हम यहां से सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा -KQ + KQ अपॉन x - L अपॉन x + L। ये क्या आ रहा है, पोटेंशियल एट M आ जाएगा। पोटेंशियल एट M निकाल लेंगे तो हमारा सॉल्व करते चलते हैं, V
यहां से के क्यू कॉमन आ जाएगा, तो के क्यू कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा माइनस 1/x प्लस एल प्लस 1/x माइनस एल। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो v इज इक्वल टू के क्यू। बेटा एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा एक्स माइनस का एक्स प्लस एल प्लस का एक्स प्लस एल। ये से ये चला गया, दिस इज इक्वल टू के क्यू टू एल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर वी आ रहा है। बेटा आपको बताया था डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, पी होता है। ये डाइपोल है, इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, वो होता है पी, और पी क्या होता है, क्या होता है, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो कोई भी एक चार्ज ले लेंगे और सेपरेशन कितना होता है डाइपोल का, एल इधर तक एल इधर तक 2l। तो क्या ये यही है q इंटू 2l? इसकी जगह मैं लिख सकता हूं के पी बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला है? नो बेटा, ये जर्नली फॉर्मूला नहीं है। जर्नली जो देखिए बात होती है वो ये होती है आपकी, जर्नली क्या होती है, x इज मच 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 ग्रेटर देन l। x बहुत बड़ा होता है l से, तो जब इतना बड़ा है, देखो 10 करोड़ में से 0.00001 पैसा निकालना, क्या बात कर रहे हो, 10 करोड़ ही बोलेगा, तो ये 10 करोड़ समान है, ये 0.00001 है, तो ये नियरली अबाउट यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, नियरली अबाउट एक्स स्क्वायर। क्या यही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर नियरली अबाउट एक्स स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, इसकी जगह हो जाएगा v इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। ये है आपका पोटेंशियल एट m, किसका, ऑन द एक्सिस ऑफ टाइम। इतना होगा। अब आपको क्वेश्चंस पूछ लेगा, वैल्यू देगा, आप खट से उतार देंगे, रख देंगे। यहां हो क्या रहा है, एक ग्राफ बताता हूं मैं, हो क्या रहा है। यहां पर ये हो रहा है v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। जैसे देखो डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली है, एक्स स्क्वायर बढ़ता जाएगा, v घटता जाएगा। तो इसका अगर कोई ग्राफ बनाए तो वैसा बनेगा, vx का ग्राफ, इधर बना रहा हूं vx का ग्राफ, vx। बताओ क्या ये ग्राफ ठीक है? हाँ, क्योंकि देखो ना, जैसे जैसे v बढ़ रहा है वैसे वैसे x घट रहा है। v बढ़ रहा है, x घट रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, या v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। बात एक ही है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाएगा, x की डिस्टेंस x बढ़ाते जा रहे हैं, क्या v घटता जाएगा? यस यस, ये याद रखना, ठीक है। ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, हमने याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में। वो क्या होता था फॉर्मूला, रिकॉल करा दे रहे हैं, E इक्वल टू 2kp/r³। ये होता था उसका फॉर्मूला। बस देख लो डिफरेंस कितना है, यहाँ kp/x² है, वहां 2kp/r³ होता था। यहाँ पर वेयर k क्या होता था, k होता था 1/4πε, और जिसकी वैल्यू होती थी 9 × 10⁹। समझ में आया? ये सब होता। ये था आपका ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब हम देखने जा रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, ठीक है। जल्दी से इतना नोट करिए, फिर नेक्स्ट दिखाने जा रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। कर लिया? चल, सारी बातें बताएंगे आपको आगे से पीछे तक की, जितना पढ़ाया है सब, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, एक्सिस ऑफ डाइपोल। दूसरा, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। डाइपोल क्या होता है बेटा, अभी बताया था आपको, -q इधर रखा हो, +q इधर रखा हो, और इनके बीच का डिस्टेंस यहां तक l हो, और यहां तक और l, मतलब टोटल 2l हो, ठीक है। अभी था एक्सेस, मतलब इधर रखा हो इसी सीध में, इधर रखा। अब परपेंडिकुलर मतलब कि इसके यहां पर m पॉइंट मान लिया, यहां पर जो एक चार्ज रखा है, यहां पर कितना पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पूछ रहा है। ये डिस्टेंस दे दिया है x। बताइए व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट m। m पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा इन दोनों की वजह से।
इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन बोल सकता है, ठीक है, ये बोल सकते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। और ऐसे बोल देगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, बताइए कितना होगा, तो बात एक ही, तीनों की बात एक ही, ठीक। तो हम बोलेंगे कि भैया हमको तो ये पता है ना, चार्ज से लेकर जहां तक निकालना वहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये तो ये और ये दिया, हम बोलेंगे तो हम ऐसे मारेंगे, ऐसे लाइन इधर, ऐसे लाइन इधर, ये L दिया है, ये x दिया है, ये L ये x, एक ट्रायंगल देखेंगे तो ये कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही चीज ये आएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कैसे निकाला, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमने बोला कि अगर v एट m निकालने कोई बोल दे तो क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2, मतलब इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, v1 प्लस v2, ठीक है। तो v1 आपका क्या हो जाएगा, v1 क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे k q अपॉन r एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस v2 क्या हो जाएगा आपका, k q अपॉन r एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये v हो जाएगा बेटा, यहाँ ये माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या ये दोनों सेम है, देखो गौर से, क्या ये दोनों सेम हैं, सोच लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, तब बताइए क्या ये दोनों सेम है। यस, जब ये दोनों सेम हैं तो इज दिस इक्वल टू ये। देखो वैसे करता नहीं है, देखो कितना इजी है, पोटेंशियल वर्क कितना आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है इक्वेटोरियल पोजीशन पर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल पर, 0 कितना आता है, 0। तो V परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख लो आगे तो और अच्छा लगेगा। हमारे साथ बताइए, मजा आ रहा, मजा कैसे नहीं आएगा, समझ नहीं आता तो मजा भी आता बहुत, लल्लन टॉप। चले, एक्सेस पर आ रहा था के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी के पी बाय एक्स स्क्वायर, इधर आ रहा है 0, तो देखते हैं एट पॉइंट पर कितना आता है। एट पॉइंट पर एक्सेस और परपेंडिकुलर वाले का ही कॉन्सेप्ट यूज है, ठीक है। चले तीसरा, हमारे साथ श्री रघुनाथ है को चिंता की, गिर गया। चले तीसरा, एट पॉइंट, एट एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर देख लेते हैं, मान लेते हैं यहां पर पॉइंट है r,0 ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, डाइपोल रखा है, डाइपोल के किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए ये पॉइंट है, यहां से ऐसे एक लाइन जा रही है, यहां पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर बोल रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एन। ना तो ये परपेंडिकुलर है, ना तो ये एक्सेस पर, एक कहीं ऐसी जगह पॉइंट है जहां पर निकालना है। चलिए देखते क्या होगा। हमने बोला ये जो आपका जा रहा है, ये जो जा रहा है, इन्होंने बोला ये डाइपोल मूवमेंट है, मतलब वही जा रहा है डाइपोल मूवमेंट, इसका ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। अरे एक सेकंड, ये इससे थीटा एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, समझ में आया, ये इससे थीटा एंगल बना रहा है, ये ऐसे जा रही है डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट ऐसे जा रहा है, डाइपोल मूवमेंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है डाइपोल मूवमेंट, थीटा एंगल बन रहा है। थीटा अगर मैं ऐसे देखूं तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा, ये क्या हो जाएगा, P cos थीटा हो जाएगा, और एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा, P sin थीटा हो जाएगा। अरे क्यों, क्योंकि वेक्टर के कंपोनेंट 90 डिग्री पे ऐसे बनते हैं, अगर एक ऐसे बना P cos थीटा तो एक ऐसे बनेगा P sin थीटा,
सोच लो, देख लो, देख लो, आराम से देख लो। पी साइन थीटा पी कॉस थीटा बनेगा, बनेगा। हमने क्या करा, हमने अपने जो भी था इलेक्ट्रिक डाइपोल था उसको हमने डिवाइड कर दिया दो कंपोनेंट में, एक पी कॉस थीटा एक पी साइन थीटा। अब अगर हम पूछेंगे V एट M क्या होगा, तो एक पी कॉस थीटा की वजह से होगा, एक पी साइन थीटा की वजह से होगा। तो हम बोलेंगे V पी कॉस थीटा प्लस V पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, पोटेंशियल पी कॉस थीटा पोटेंशियल पी साइन थीटा। ठीक है, अब एक बात बताओ कि पोटेंशियल पी कॉस थीटा क्या है, इक्वेटोरियल है या एक्सियल है? बताइए, इक्वेटोरियल है या एक्सियल है? सोच लो। अरे बेटा, इसके इनके बीच में ये पी कॉस थीटा कहां पर है? एक्सिस पे ही तो जा रहा है। पी कॉस थीटा एक्सिस पर है कि इक्वेटोरियल पर? सोच लीजिए जल्दी से, टाइम ना वेस्ट करिए। पी कॉस थीटा एक्सिस पे ही तो है, एक्सिस पे ही तो है। तो ये किस पर है? एक्सिस पर है। और पी साइन थीटा परपेंडिकुलर ही तो है इससे, अरे इस एम वाली लाइन से परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है? इक्वेटोरियल पर है। और इक्वेटोरियल पे तो सबको पता है जीरो होता है, और एक्सिस पे कितना होता है? के क्यू बाय सॉरी के पी बाय एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? के पी या कॉस थीटा तो लिखा ही था बाय एक्स स्क्वायर। अगर एक्स डिस्टेंस हो तो एक्स ले लेना, आर डिस्टेंस हो तो आर ले लेना, और ये हो जाएगा जीरो। तो V एट M किसी एक जर्नल पॉइंट पर कितना होगा? ये होगा। बस कॉस थीटा पता करना है, आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिक खुलता जाएगा, ऑटोमेटिक खुलता जाएगा। देख लो, एक्सियल पे कॉस कितना होता है? एक्सियल पे कॉस कितना होता है? जीरो होता है। जीरो रख दो, केपी बाई एक्स स्क्वायर आएगा। क्या एक्सियल का यही फॉर्मूला था? हाँ, यही फॉर्मूला था। ठीक है, तो ये क्या आया? Vm वेयर k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ वैक्यूम में या फिर फ्री स्पेस। ठीक है, देख लो एक बार इसी फॉर्मूले से, मतलब कि ये फॉर्मूला रट लो, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो, इसी से इक्वेटोरियल का बना दूंगा, इसी से एक्सियल का। V एक्सियल पर कोई निकाल दे, एक्सियल पर थीटा कितना होता है बेटा? 0 डिग्री। तो kp cos 0 डिग्री अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? cos 0 होता है 1, दिस इज इक्वल टू kp एक्स स्क्वायर। ठीक है, kp एक्स स्क्वायर। कोई पूरे इक्वेटोरियल पर क्या होगा? kp cos कितना होता है इक्वेटोरियल पर? cos 90 होगा अपॉन एक्स स्क्वायर। cos 90 होता है 0 होता है, इसीलिए 0 आता है इक्वेटोरियल पर, ये आता है। हमने इस फॉर्मूले से पुराने दो वाले भी बता दिए कैसे फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। लेक्चर बहुत बड़ा नहीं है, बट लेक्चर कॉन्सेप्चुअल है, क्वेश्चन आने के 90% चांसेस हैं इस लेक्चर से। उम्मीद करता हूँ लेक्चर जरूर पूरा देखिएगा। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।